नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाग्य रेखा कैसे हमारे हाथ में काम करती है। नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज, इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। इस रेखा को शनि रेखा भी कहा जाता है, इस रेखा को धन की रेखा भी कहा जाता है। जिन हाथों में ये पाई जाती है ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हाथ की जो 3 प्रधान रेखाएं हैं उन्हें बना लेता हूं, जिससे कि हमें भाग्य रेखा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी 3 रेखाएं बना ली हैं, जैसे कि ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा है। ठीक है, ये रेखाएं लंबी होती हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा प्रभाव रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा जो है वह आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शनि पर्वत की तरफ जाती हुई दिखती है। इस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। ये जितनी साफ और स्पष्ट होगी तो ऐसे लोग भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, भाग्यशाली लोग कौन होते हैं? भाग्यशाली लोग वो होते हैं जिनका बचपन जो है वह अच्छी स्थिति में गुजरे, सही समय पर वो अपना कार्य स्टार्ट कर पाएँ, यानी कि या जॉब करते हैं तो उन्हें जॉब मिल जाए, या फिर व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की मिले और जीवन में धीरे धीरे उन्नति पाते जाएं। सही समय पे उन लोगों का विवाह हो जाए और सही समय पे उनका परिवार शुरू हो जाए और परिवार के बच्चों को वह अपनी जिम्मेदारी सिखा पाएं अच्छे तरीके से। तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। जो लोग भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोगों की धन की स्थिति तो अच्छी होती ही है और उनके आसपास जीवन जीने की सारी कंफर्ट चीजें होती ही हैं। तो चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा हम और समझेंगे। भाग्य रेखा जो अगर चंद्रमा से निकलती है और शनि पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे लोग अगर यात्रा करते हैं तो उससे काफी ज्यादा धन लाभ होता है। ऐसे लोग विदेश जाकर के धन कमा सकते हैं। ऐसे लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर के काम कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने व्यापार को जगह जगह पर फैला सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वह ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा का कारण बनता है और यात्रा के थ्रू आपकी जो भाग्य रेखा निकल रही है, तो यात्राएं करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से निकल रही है। तो अगर आपकी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है तो आपको ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यानी कि आपकी जहां शादी होगी, आपकी वाइफ वर्किंग हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ससुराल में कोई व्यापार होता हो या फिर वो आपकी मदद कर दें आपके कारोबार में। ठीक है, तो ससुराल पक्ष से फायदा होने की काफ़ी अच्छी उम्मीद होती है। अगर किसी वजह से ससुराल पक्ष से फायदा नहीं हो पाया है तो आप अपोजिट सेक्स के एम्प्लॉयज़ को अगर अपने साथ रखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकल रही है। इसी प्रकार से अगर कोई भाग्य रेखा जो है वह केतु से उठती है और शनि पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे लोग जो है वह पैतृक व्यापार को संभालते हैं, यानी कि अपने माँ बाप की लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। तो पिता ने कोई कारोबार शुरू किया होता है, उसी कारोबार को ऐसे लोग आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी इंसान के हाथ में भाग्य रेखा ऐसी बनी हुई है और चंद्रमा से एक रेखा आकर के इसमें जुड़ जाती है तो ये भी काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि ये जो रेखा है वह दोमुखी हो गई है और अगर चंद्रमा से आ रही है तो ऐसे में यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप विदेश जाके काम कर सकते हैं और हमने ये भी पाया है कि ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। ठीक है, तो अगर कोई चंद्रमा से रेखा जो है वो भाग्य रेखा पे आकर के मिल जाए, या फिर यहाँ से एक रेखा निकले और इसकी जो मुख है वो भाग्य रेखा की तरफ है, तो भी इस केस के अंदर सेम चीजें मिलेंगी। आप यात्राओं से धन कमा सकते हैं और शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा। दोस्तों, अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की भाग्य रेखा होती है। कई हाथों में भाग्य रेखा जो है वो जीवन रेखा से निकल रही होती है। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो इस केस के अंदर जीवन से आपका भाग्य जुड़ गया है। जीवन रेखा को कर्म की रेखा, पिता की रेखा और पितरों की रेखा भी बोलते हैं। तो आप जब कर्म करेंगे तब आपका भाग्य साथ देगा और आप अपने पिता का सम्मान करेंगे तब आपका भाग्य साथ देगा, और कभी कभी पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भी आपको आपके भाग्य का फल मिलेगा। तो भाग्य रेखा अगर जीवन रेखा से जुड़ जाती है तो कर्म के ऊपर आपका भाग्य आ जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई भाग्य रेखा जो है वो शनि पर्वत से निकलती है लेकिन वह
उच्च के मंगल की तरफ चली जाती है। तो ऐसे लोग अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसके अंदर फिजिकली फिटनेस की ज़रूरत हो तो उसमें बहुत तरक्की पाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हैं। ऐसे लोग आर्मी डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर यही कंडीशन यहाँ पर भी बन जाएगी, अगर ये निम्न के मंगल से अगर आपका भाग्य रेखा निकल रही है, लेकिन ये बहुत ही कम हाथों में देखने के लिए मिलती है। ज़्यादातर हाथों में भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और शनि पर्वत की तरफ जाती है। अगर भाग्य रेखा के साथ में एक और रेखा आपको मिले, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही शुभ स्थिति हो गई, क्योंकि ये दोहरी भाग्य रेखा हो गई। हाथ में अगर कोई रेखा दोहरी हो जाती है यानी दो निकलने लगती हैं तो ये बहुत ही शुभ स्थिति हो जाती है। इस केस के अंदर भाग्य रेखा की जो इंटेंसिटी है वो डबल हो गई। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा है कुछ इस प्रकार से निकल रही है, ठीक है, और एक रेखा जो है यहाँ से निकल के शुक्र के पर्वत की तरफ चली जाए, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन बन जाएंगी जो कि शुक्र पर्वत से निकल के भाग्य रेखा पहुंचती है। तो इस केस के अंदर आप अपोजिट सेक्स के साथ अगर काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। आपकी वाइफ से आपको काफ़ी धन लाभ होने की उम्मीद रहती है। आपकी वाइफ वर्किंग आ सकती हैं, आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर सकती हैं और ससुराल पक्ष से भी थोड़ा धन लाभ होने की उम्मीद बन जाती है। दोस्तों, अगर किसी इंसान की भाग्य रेखा जो है वो जीवन रेखा से ऐसे निकले और यहाँ पर आकर के जुड़ जाए, ठीक है, तो इस केस में हम ये मानेंगे कि अब भाग्य रेखा का जो उद्गम स्थान है वो जीवन रेखा से निकल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे, ठीक है, और अपने पिता का सम्मान करेंगे और पूर्व जन्म के कर्मों से भी आपका भाग्य जुड़ गया है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है लगातार और लगातार मेहनत करने पर आपको उसके अच्छे परिणाम होंगे, ठीक है। तो भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार से निकले और एक रेखा बृहस्पति की तरफ चली तो ये भी काफी शुभ स्थिति मानी जाती है, ठीक है। धन जो है वह बृहस्पति की जो प्रॉपर्टीज होती है उनसे आएगा, यानी कि ऐसे लोग धर्म कर्म का काम करें उससे धन कमा सकते हैं। और अगर ऐसे लोग किसी और तरीके से काम करते हैं तो उनका धन जो है वह ईश्वर की भक्ति में या फिर ईश्वर से रिलेटेड कार्यों में भी जाता है, ठीक है। ऐसे लोग मंदिर बनवा सकते हैं, ऐसे लोग लोगों को डोनेशन दे सकते हैं, समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो मुखी है और ईश्वर की कृपा भी ऐसे लोगों पर रहती है जब वो धन कमाते हैं। तो अगर ये रेखा दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। अगर इससे कोई रेखा निकलती है और सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो धन के साथ साथ आपको मान सम्मान भी मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं लेकिन उन्हें बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है। अगर वो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो भारत सरकार ही उन्हें पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित करती है। तो ऐसे लोग फेमस हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लोग सरकारी कार्यों से रिलेटेड धन कमाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़ता है। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा यहाँ पर इस प्रकार से निकल रही है और शनि पर्वत पर आपको दो रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं, ये भी बहुत अच्छी स्थिति बनती है आपके धन कमाने के लिए। चाहे आप नौकरी करें चाहे आप व्यापार करें, इसमें भी आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और अगर शनि पर्वत पर आपको दो तीन रेखाएं खड़ी मिल जाती हैं तो ये तो बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा भाग्य उदय कब होगा या हमारा भाग्य कब साथ देगा। तो आप इसे ये मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से खींचिए और यहाँ तक मणिबंध तक ले आइए, ठीक है। इसे इसका इनिशियल पॉइंट मानिए और इसे तकरीबन 75 साल की उम्र मान के हम कैलकुलेट करते हैं। अब उस हिसाब से देख लीजिए कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ से कैसे निकल रही है। मान लीजिए कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली और फिर यहाँ आकर के रुक गई, तो उस केस के अंदर अब इसको आप डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अंदाजन ये देखेंगे कि आपका भाग्य उदय 25 साल के बाद हो रहा है, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली आपका 50 साल तक आपका भाग्य काफ़ी अच्छा साथ देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका भाग्य उदय कब होगा और कब आपका भाग्य साथ देगा। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा भाग्य रेखा को और समझेंगे। अगर किसी इंसान की भाग्य रेखा देरी से निकलती है और मस्तिष्क रेखा पे आके रुक जाती है तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपके सारे काम बन जाएंगे। आपका व्यापार स्टैब्लिश हो जाएगा, आपको नौकरी लग जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे कांस्टेंट आपकी लाइफ चलेगी। आगे जाकर के ये भाग्य रेखा टुकड़े में बदल गई, यानी कि यहाँ से एक रेखा निकल के इस तरीके से निकली
तो ये जो टुकड़ा होता है ये दिखाता है कि एक समय आने पर आप अपना व्यापार बदल सकते हैं, आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। अगर ये रेखा धुंधली है, ठीक है, और या फिर आगे जा करके गहराई ले रही है या भाग्य रेखा यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे लोगों को रिकमेंडेशन नहीं होता कि वो कोई अपना व्यापार बदलें। जिसको कर रहे हैं उसी को करते रहें, ट्राई करें, ठीक है। अगर कंडीशन आ गई है बंद करने की तो कर सकते हैं, नौकरी जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें, ठीक है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि भाग्य रेखा जो है वो निकलती है कुछ इस प्रकार से और हृदय रेखा पर रुक जाती है, तो आपका भाग्य जो है वो मतलब 52-53 साल तक काफ़ी अच्छा साथ देता है और फिर उसके बाद जीवन का थोड़ा बहुत स्ट्रगल आ सकता है। दोस्तों अगर आपकी भाग्य रेखा एकदम साफ है, स्पष्ट है, शनि पर्वत की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग अपनी मेहनत से बहुत धन कमाते हैं, किस्मत इनका साथ देती है। दोस्तों भाग्य रेखा अगर आपकी लहरदार है, ठीक है, अच्छी नहीं है, उसके अंदर टुकड़े बहुत हैं, ठीक है, तो ऐसे में फिर जीवन का पैसे को लेकर के संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, ठीक है। लगातार प्रयास करिए, कर्म पर विश्वास करेंगे तो धीरे धीरे करके भाग्य भी साथ देने लगेगा। कभी कभी देखा जाता है कि कई हाथों में रेखा जो होती है वो अनकम्प्लीट होती है, लेकिन लोग कर्म करते हैं और फिर पाते हैं कि रेखा का एक्सटेंशन बन जाता है, ठीक है। तो मेहनत करने से हाथ की रेखाएं बदलती हैं। अगर किसी इंसान की भाग्य रेखा इस प्रकार से निकली और चंद्रमा से 1, 2, 3 रेखाएं या 4 रेखाएं जो हैं वो आपकी भाग्य रेखा पे आके मिल गई, तो ऐसे में यात्राएं करने से आपका बहुत लाभ होगा। ऐसे लोगों को विदेश में जाके काम करना चाहिए, ऐसे लोगों को विदेश में अपना व्यापार फैलाना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाग्य जो है वो चंद्रमा के साथ जुड़ा है जो कि यात्रा का कारक बनता है। दोस्तों अगर आपके भाग्य रेखा पर कोई ट्रायंगल का चिन्ह बन जाता है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी शुभ स्थिति है। जीवन का ये जो पीरियड रहेगा ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, ठीक है। इस समय पर आप बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। तो हाथ में ट्रायंगल का चिन्ह हमेशा ही शुभ होता है, लेकिन अगर वो भाग्य रेखा पे आ रहा है तो बहुत ही अच्छी स्थिति। अगर भाग्य रेखा पे ऊर्ध्वगामी रेखाएं आती हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन समय समय पर और अच्छे धन लाभ आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इसी की जगह पर आपकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकली और उसमें नीचे की तरफ रेखाएं जाने लगी, तो ये क्या है कि आपकी मतलब इसे हम यहाँ से देखें तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ऊपर से देखें तो हमें नेगेटिव भी दिख रहा है। तो इसमें मिसलेनियस रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, कभी अच्छे और कभी बुरे, दोनों तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने के लिए। दोस्तों अगर आपकी भाग्य रेखा टुकड़ों में जा रही होती है, तो टुकड़ों वाली भाग्य रेखा एक समय पर आपका भाग्य साथ देखा, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, एक समय पर थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, फिर धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर स्ट्रगल बढ़ जाएगा, फिर धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा आपके जीवन में कार्य करेगी। लेकिन कर्म हमेशा करते रहना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। हाथ की रेखा देख करके हमें अंदाजा लग जाता है कि क्या काम करने से आपको लाभ होगा, किस समय पे कोई काम करें या ना करें, इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है। दोस्तों अगर किसी इंसान की भाग्य रेखा जो है वो हाथ में देखने के लिए ही नहीं मिल रही, तो क्या ऐसा इंसान भाग्यशाली नहीं है? ऐसी बात नहीं है। दोस्तों अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर आपको क्रॉस का चिन्ह या फिर स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है, या फिर खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल जाती हैं, तो ये बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति है। शनि पर्वत पर आपको कोई खड़ी रेखा मिल गई, ठीक है, 1 या 2, तो ये भी भाग्य रेखा कहलाएगी और ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य पर्वत पर आपको कोई खड़ी रेखा मिल गई या फिर फ्लैग का चिन्ह मिल गया या फिर आपको कोई ट्रायंगल मिल गया, ठीक है, तो ये भी काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है, ठीक है। और बुध पर्वत पर आपकी खड़ी रेखाएं मिल गई, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है लेकिन पर्वतों की कंडीशन बहुत अच्छी है और उन पर बहुत अच्छे साइन बने हुए हैं, तो भी आप बहुत भाग्यशाली हैं और अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि भाग्य रेखा तो आपकी अच्छी होती है, लेकिन शनि की उंगली पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आड़ी रेखाएं काट दें। ऐसे लोगों के जो संबंध होते हैं पैसे को लेकर के वो काफ़ी खराब हो जाते हैं, पैसे का जो नुकसान काफ़ी हद तक हो जाता है, ठीक है। लोग उधार ले जाएंगे, पैसा वापस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ये अगर शनि की उंगली पर 1, 2,
3 पर्व है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल पर्व देखने के लिए और मिल रहा है। यानी कि जब उंगली देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें एक नहीं 4 पर्व हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी आपका जो धन है वो थोड़ा रुक रुक करके आता है और धन की थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन यहाँ शनि रेखा काफ़ी अच्छी है, लेकिन शनि की उंगली भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी शनि की उंगली पर चक्र का चिन्ह मिलता है, ठीक है, यहाँ पर खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, और इसमें 3 पर्व हैं, 1 2 3, और शनि रेखा भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे लोग प्रयास करने से बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं क्योंकि इनकी किस्मत साथ देती है। दोस्तों, अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की भाग्य रेखा होती है। ठीक है, जैसी मैंने यहाँ समझाई, हो सकता है कि आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा मिल जाए, लेकिन कुछ हाथों में हो सकता है कि कोई रेखा ऐसे निकले, इस पे दीप का चिन्ह बन जाए, फिर रेखा आगे बढ़ जाए। तो जो दीप का समय रहेगा ये आपके लिए थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन को लेकर के कि हाथ में द्वीप का चिन्ह हम अच्छा नहीं मानते हैं। कभी कभी भाग्य उदय थोड़ी देरी से होता है, तो भाग्य रेखा जो है वह मस्तिष्क रेखा से निकल के शनि पर्वत की तरफ आती है। तो कुछ समय तक लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी कमाई के लिए, लेकिन उसके बाद फिर उनका भाग्य साथ देने लगता है। कभी कभी भाग्य रेखा जो है वह हृदय रेखा से निकलती है, तो इस केस के अंदर हृदय रेखा 2 मुखी भी हो गई, लेकिन भाग्य उदय थोड़ा देरी से होता है, 50 साल के आसपास, लेकिन लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, भाग्य के भरोसे हम बैठ सकते हैं, लेकिन कर्म सबसे ऊपर आता है। जैसे जैसे आप लगातार प्रयास करते हैं तो देखा गया है कि अगर आपकी भाग्य रेखा पहले ऊपर थी तो बाद में फिर यहाँ पर आनी भी शुरू हो जाती है। तो हाथ की रेखाएं समय के अनुसार थोड़ी बदलती हैं, कर्म करने से बदलती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी अच्छे चिन्ह नहीं मिल रहे, लेकिन लगातार प्रयास करिए, हो सकता है कि 2-3 साल में आपके हाथ में अच्छे चिन्ह आए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भाग्य रेखा के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर भाग्य रेखा 2 मुखी हो जाती है या फिर 3 मुखी हो जाती है, ठीक है, तो उसे कैसे कंसीडर करेंगे। जिस तरफ भी उसका मुख बढ़ेगा उस माउंटेन की जो प्रॉपर्टीज होगी उनको वो गेन करके काम करने लगे। लेकिन ये रेखा जो है साफ एंड स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हृदय रेखा ऐसे निकल रही है और यहाँ से बहुत सारी रेखाएं काट देती हैं इसको, तो समय समय पर गलत डिसीजन की वजह से थोड़ा सा धन का नुकसान हो सकता है और वह चिंताओं को लेकर के भी आता है। ठीक है, तो राहु के क्षेत्र में अगर लाइनें कटती हैं तो ये आपकी चिंताओं को बढ़ा देती हैं, और ज़्यादातर भाग्य रेखा ही इस क्षेत्र से होकर गुजरती है और भाग्य रेखा ही कटती है, तो जिसकी वजह से कई बार लालच में आकर के लोग नुकसान कर लेते हैं। तो भाग्य रेखा इस प्रकार से देखनी है हमें, और जिन हाथों में भाग्य रेखा पाई जाती है ऐसे लोगों की धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम किसी हाथ को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी शेप देखते हैं कि हाथ की बनावट कैसी है। फिर उसके बाद हम उंगलियों को देखते हैं, उंगलियों का झुकाव कैसा है, उंगलियों की लंबाई कैसी है, उंगलियों पे बनने वाले चिन्ह कैसे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अंगूठा। हमारे जीवन में अंगूठा हमारी बौद्धिक क्षमताओं को दिखाता है। ठीक है, तो अंगूठे को बहुत अच्छे तरीके से और क्लोजली ऑब्जर्व करना है, उससे भी आपकी बौद्धिक क्षमताओं का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम हाथ की प्रधान रेखाएं देखते हैं, जैसे कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, विवाह रेखा, यात्रा रेखाएं। ठीक है, फिर इससे जुड़ने वाले कुछ एक्सटेंशन जैसे कि ऊर्ध्वगामी रेखाएं हो गई, ट्रायंगल बनना हो गया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे आपके जो हाथ होते हैं उनके जो पर्वत हैं उन पर क्या चिन्ह बन रहे हैं, और इन पर्वतों की जो ऊंचाई है या फिर इनकी लोकेशन है, क्या वो सेंटर में है या फिर ये खिसक गए हैं या दबे हुए हैं, तो इसको भी चेक करना रहता है। ठीक है, फिर मणिबंध को भी देखते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को मिला करके हाथ को देखा जाता है। तो अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है या भाग्य रेखा पे कोई दोष बना हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ को देखने का एक तरीका है, अगर उस तरीके से हाथ को देखा जाएगा तभी आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। तो हाथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ऑब्जर्व करना होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। और यदि आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल पे, जो कि 2 से 3 महीने का कोर्स है जिसकी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसे सीखने के बाद आप इसे अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं।
आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।